हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम ऑल ऑफ यू। जो आज हमारा नया टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। क्लियर? इसकी जस्ट प्रीवियस वीडियो में हमने इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ा था कि इन्वेस्टमेंट दो टाइप का होता है, फिक्स होता है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होता है। अभी जो नेक्स्ट इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। क्लियर? तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, जिसको हम GI भी बोलते हैं, और यहाँ लिखा है मैंने नेट इन्वेस्टमेंट, जिसको हम NI भी बोलते हैं। क्लियर? नाउ अब सबसे पहले बात समझने की आती है कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है हमारी इकोनॉमी में जितना भी टोटल कैपिटल गुड्स हमने अभी तक प्रोड्यूस किए हैं, टोटल कैपिटल गुड्स, कोई भी मशीनरी हो गई या कोई भी प्लांट मशीनरी, एवरीथिंग जो भी कैपिटल गुड्स की कैटेगरी में आते हैं, वो जितने भी कैपिटल गुड्स हमने हमारी इकोनॉमी में एक साल के अंदर जो भी गुड्स प्रोड्यूस किए हैं वो क्या कहलाता है, उसे हम कहते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। क्लियर? अब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो होता है बेसिकली ये जो भी इकोनॉमी में जो टोटल कैपिटल गुड्स है इनको हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो ये हो गया आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को टू पार्ट्स में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। मैं कह सकती हूँ कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट दो चीजों से मिलकर बना है। पहला नेट इन्वेस्टमेंट एंड दूसरा डेप्रिसिएशन। क्या लिखा मैंने? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट दो चीजों से मिलकर बना है, पहला तो नेट इन्वेस्टमेंट एंड दूसरा डेप्रिसिएशन। क्लियर? अब सबसे पहले जब हम नेट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जब भी हम इकोनॉमी में कुछ भी न्यू एसेट लेकर आते हैं, जो भी हम नेट एडिशन करते हैं। जैसे मान लो मेरी फैक्ट्री में 5 मशीनरीज है, जब मैंने अपनी फैक्ट्री में 5 मशीन्स और लगा दी तो इससे क्या हुआ, मेरी फैक्ट्री के टोटल कैपिटल गुड्स में न्यू एडिशन आया। तो जितना भी इकोनॉमी में न्यू एडिशन आता है या न्यू एसेट में जितना भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो क्या कहलाता है, नेट इन्वेस्टमेंट। तो हम इसको बोल सकते हैं नेट एडिशन। क्या बोल सकते हैं हम इसको? नेट एडिशन बोल सकते हैं। क्लियर? अब डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन जैसा कि हम जानते हैं ये होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। इसको हम क्या बोलते हैं? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी बोलते हैं। क्लियर? अब डेप्रिसिएशन को यहाँ हम किस तरीके से समझेंगे? थोड़ा सा एक डिफरेंट व्यू है यहाँ पे डेप्रिसिएशन को समझने का। वो क्या है समझना और बहुत ध्यान से सुनना। जैसे मान लो मेरी फैक्ट्री में 10 मशीन है। क्लियर? 10 मशीनरी हैं जो कि काम कर रही है, बट उन मशीनरीज में कुछ टूट फूट हो गई है या कुछ खराबी हो गई है या बहुत ज्यादा वियर एंड टियर आ चुका है। इस वजह से अब मैं अपनी मशीन को क्या करना चाह रही हूँ, मैं अपनी मशीन को रिप्लेस करना चाह रही हूँ। क्लियर? तो मैं क्या करूंगी, पुरानी मशीनों को हटा के और उसकी जगह नई मशीन लेके आ जाऊंगी। मतलब जो 10 मशीनें थी उन 10 में से मान लो मैंने 5 मशीनें तो चल रही है, बट 5 मशीनों में कुछ खराबी सी हो गई है और मुझे उनको बिल्कुल रिप्लेस करना है ना। तो मैंने उनको सस्ते में बेच दिया और उनसे मैं नई मशीन लेके आ जाऊंगी। तो मैंने जो रिप्लेसमेंट किया वो 5 मशीन का किया। तो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है रिप्लेसमेंट। क्या होता है? रिप्लेसमेंट। तो क्या हुआ, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट किससे मिलके बना? चाहे आप नेट एडिशन करो, मतलब चाहे या तो आप नई एसेट लेकर आओ एग्जिस्टिंग एसेट के एडिशन में, या फिर आप उस एग्जिस्टिंग एसेट को पूरी तरह हटा दो, रिप्लेस कर दो और फिर नई एसेट लेकर आओ। क्लियर? तो जितना भी ओवरऑल आप एसेट लेकर आ रहे हो, जितना भी आप ओवरऑल एक एसेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, क्लियर, टोटल इन्वेस्टमेंट, यहाँ मैंने क्या वर्ड लिखा है, टोटल, जितना भी कैपिटल गुड में टोटल इन्वेस्टमेंट आ रहा है, चाहे वो नेट एडिशन आ रहा हो चाहे वो रिप्लेसमेंट आ रहा हो, इन सबको मिला के हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। क्लियर? तो यहाँ पे हमें एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला मिलता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का, GI is equals to NI plus depreciation, or we can say gross investment is equals to net investment plus depreciation. Clear? अगर मुझे यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, नेट इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना है, तो मैं कैसे निकाल सकती हूँ? नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। यहाँ मैंने डेप्रिसिएशन को लिखा है DEP।
क्लियर? तो ये हमारा नेट इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला हो गया। अगर आपको नेट इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना है और आपको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन दे रखा है, तो आप क्या करेंगे, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, नेट इन्वेस्टमेंट आएगा। क्लियर? तो जब अब आपको यहाँ पे दो फॉर्मूले क्लियर होते हैं, बिकॉज जीआई, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के टू पार्ट है, एक है नेट इन्वेस्टमेंट और एक है डेप्रिसिएशन। जब हम उन दोनों को ऐड कर देते हैं तो आता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। बट जब हमें सिर्फ एनआई निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। क्लियर? तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट वो टोटल होती है कैपिटल गुड्स की जिसमें डेप्रिसिएशन क्या होता है, एडेड होता है। बट नेट इन्वेस्टमेंट वो टोटल होती है जिसमें हम डेप्रिसिएशन को इंक्लूड नहीं करते, मतलब जिसमें हम रिप्लेसमेंट को कंसिडर नहीं करते, जिसमें हम सिर्फ नेट एडिशन देखना चाहते हैं। नेट एडिशन जब हमें चाहिए कि हम सिर्फ न्यू असेट कितनी लेकर आए, नई असेट हम कितनी लेकर आए। क्लियर? तो वो कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल कैपिटल गुड्स में से जितना हमने रिप्लेसमेंट किया है हम उसको माइनस कर देंगे, सिंपल एज दैट। क्लियर? तो ये था हमारा ग्रॉस एंड नेट इन्वेस्टमेंट। क्लियर? अभी जो मैंने आपको यहाँ पे दो टॉपिक पढ़ाए थे, ग्रॉस और नेट इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला, मैंने उसको जस्ट यहाँ पे साइड में शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, यहाँ से आप उसको इजीली देख सकते हैं। GI is equals to NI plus depreciation and NI is equals to GI minus depreciation। नेक्स्ट आता है कि जो NI है, नेट इन्वेस्टमेंट है, वो नेट इन्वेस्टमेंट की हमारी इकोनॉमी में क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ये या फिर ये नेट इन्वेस्टमेंट हमें क्यों करना चाहिए। नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब नेट एडिशन टू कैपिटल स्टॉक, ये हमें क्यों करना चाहिए, या इससे हमारी इकोनॉमी को क्या क्या बेनिफिट है। तो सी गाइस, यहाँ पे एक चेन चलती है। वो चेन क्या है कि एक नेट इन्वेस्टमेंट करने से पूरी इकोनॉमी को मैक्रो लेवल पे क्या बेनिफिट हो सकता है। क्लियर? तो वो चेन कुछ इस तरह की है। देखो, सबसे पहले आता है इंपॉर्टेंस ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट पॉइंट, रेजेस स्टॉक ऑफ कैपिटल। इससे क्या बढ़ता है, कैपिटल स्टॉक बढ़ता है। कैपिटल स्टॉक मतलब हमारी इकोनॉमी में कैपिटल गुड्स बढ़ते हैं, मशीनरीज बढ़ती है, कैपिटल गुड्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इससे क्या बढ़ता है, कैपिटल स्टॉक रेज होता है। अब बच्चों, जब कैपिटल स्टॉक रेज होगा तो इससे क्या बढ़ेगी, इंक्रीजेस द अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल पर यूनिट लेबर। मतलब लेबर के लिए कैपिटल की अवेलेबिलिटी बढ़ती जाएगी। मतलब लेबर है बट अगर कैपिटल गुड्स ज्यादा आ गए तो उससे लेबर के लिए अवेलेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी कैपिटल गुड्स की, मतलब लेबर और ज्यादा काम कर पाएगी। क्लियर? अगर पहले 100 लोगों की लेबर थी और 10 मशीनें थी, तब उन्हीं 100 लोगों की लेबर के लिए अब 20 मशीनें हो चुकी है। तो पर यूनिट लेबर के लिए कैपिटल की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो लेबर को ज्यादा काम करना पड़ेगा। यहाँ ज्यादा काम करने का मतलब ओवरबर्डन नहीं है, ज्यादा काम करने से लेबर की एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, एफिशिएंसी ऑफ लेबर राइजेस। तो इससे अल्टीमेटली क्या इंक्रीज होगी, लेबर की एफिशिएंसी बढ़ेगी। क्लियर? क्योंकि उसे ज्यादा काम, जितना हम ज्यादा काम करते हैं उतनी हमारी काम करने की एफिशिएंसी बढ़ती है। तो सेम उनके लिए जैसे जैसे कैपिटल गुड्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उनकी काम करने की एफिशिएंसी भी बढ़ती जाएगी। अब जब एफिशिएंसी बढ़ेगी तो लेबर की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, क्योंकि कैपिटल गुड्स जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे लेबर की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जाएगी। और लेबर की रिक्वायरमेंट जैसे बढ़ेगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का बढ़ना। तो इससे क्या क्रिएट होगी, इट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। क्लियर? जब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी और जब हम और मशीन लेकर आएंगे और कैपिटल गुड्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे, न्यू इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो इससे प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी। जैसे देखो, मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया था, पहले उस प्रोड्यूसर के पास उसकी फैक्ट्री में 10 मशीनें थी, जब वो 5 और मशीनें लेकर आ गया तो अब उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या हो गई है, इंक्रीज हो चुकी है। क्लियर? पहले वो 10 यूनिट से अगर 10 मशीन से अगर वो 10,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहा था, तो अब 5 और आने से वो 5,000 एक्स्ट्रा यूनिट्स का प्रोडक्शन करने लगेगा। तो टोटल कितनी यूनिट्स का प्रोडक्शन होने लग गया उसके यहाँ पे, 15,000 यूनिट्स। तो ऑब्वियसली उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है। अब जब प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा, और अल्टीमेटली इससे हमारी इकोनॉमी की जीडीपी क्या होगी गाइज, यस, हमारी इकोनॉमी की जीडीपी बढ़ने लग जाएगी। क्लियर? तो ये एक पूरी चेन चलती है।
क्या चेन है यहाँ पे, मैं वापस से आप लोगों को एक बार रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल नेट इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब जब इकोनॉमी में कोई भी कैपिटल गुड्स में नेट एडिशन होता है तो उससे सबसे पहले स्टॉक ऑफ कैपिटल बढ़ेगा। स्टॉक ऑफ कैपिटल बढ़ने से इकोनॉमी में लेबर के लिए कैपिटल गुड्स की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, उससे उनकी काम करने की एफिशिएंसी बढ़ेगी। क्लियर? इससे इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, या जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, है ना। और क्या होगा, मशीनों के आने से प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, और प्रोडक्शन कैपेसिटी के बढ़ने से आउटपुट बढ़ेगा, और अल्टीमेटली जीडीपी इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर? तो ये था हमारा नेट इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट की इंपॉर्टेंस हमारी इकोनॉमी के लिए। सी गाइस, मैं यहाँ पे आपको एक चीज क्लियर करती हूँ कि जो हमने ग्रॉस और नेट इन्वेस्टमेंट पढ़ा है, उन दोनों ग्रॉस और नेट इन्वेस्टमेंट में आपका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी इंक्लूडेड है और फिक्स भी इंक्लूडेड है। आई बात समझ में? दोनों तरह के इन्वेस्टमेंट यहाँ पे इंक्लूडेड है अगर हम जब बात करेंगे ग्रॉस और नेट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हम अगर ग्रॉस के आगे फिक्स लगा देंगे तो वो कहलाएगा ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, बट मैं सिर्फ यहाँ पे क्या बोल रही हूँ, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो इसलिए उसमें क्या आएगा, उसमें आपका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगा और उसमें आपका फिक्स इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगा। क्लियर? सो यहाँ पे आपको दो फॉर्मूले और ये इंपॉर्टेंस आप नोट डाउन कीजिए। इसके आगे का नेक्स्ट अपन कंटिन्यू करते हैं। नेट इन्वेस्टमेंट का इंपॉर्टेंस देखने के बाद अब हम आते हैं नेट और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के डिफरेंस के ऊपर। बच्चों यहाँ पे डिफरेंस के कुछ 3 बेसिक पॉइंट्स हैं। वो 3 बेसिक पॉइंट्स क्या हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले आता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो होता है, देखो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हो चाहे नेट हो, दोनों एक्सपेंडिचर तो इन्वेस्टमेंट दोनों कौन कर रहा है, प्रोड्यूसर ही कर रहा है। तो ये भी एक्सपेंडिचर बाय प्रोड्यूसर एंड ये भी एक्सपेंडिचर बाय प्रोड्यूसर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है वो प्रोड्यूसर खर्चा करता है नई एसेट्स पे और या फिर पुरानी एसेट्स के रिप्लेसमेंट पे। मतलब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में हमने देखा था 2 चीजें इंक्लूड होती है। क्या इंक्लूड होती है? एक तो न्यू एडिशन, नेट एडिशन, और दूसरा रिप्लेसमेंट, है ना। तो यहाँ पे जो प्रोड्यूसर का एक्सपेंडिचर है वो न्यू एसेट के ऊपर भी है और दूसरा रिप्लेसमेंट के ऊपर भी है। बट यहाँ पे एक्सपेंडिचर बाय प्रोड्यूसर ओनली ऑन परचेज ऑफ न्यू एसेट, मतलब यहाँ पे जो खर्चा आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आ रहा है परचेज ऑफ न्यू एसेट, जबकि यहाँ पे न्यू एसेट एज वेल एज रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट दोनों चीजों पे खर्चा आ रहा है। क्लियर? नेक्स्ट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का जब हमने यहाँ पे फॉर्मूला देखा था तो जो सेकंड डिफरेंस है वो हम बहुत सिंपल एक फॉर्मूले के बेसिस पे हम उसे सेकंड डिफरेंस को हम समझेंगे। कैसे? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में क्या आ रहा है, डेप्रिसिएशन, उसमें हमने डेप्रिसिएशन को ऐड किया है, बट क्या नेट इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन आ रहा है? नहीं। तो सेकंड डिफरेंस ये बन गया। क्या बन गया? इट इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन, इट डज नॉट इंक्लूड डेप्रिसिएशन। क्लियर? मतलब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन इंक्लूड हम करते हैं और नेट इन्वेस्टमेंट में हम डेप्रिसिएशन को इंक्लूड नहीं करते। ओके, नेक्स्ट, इट डज नॉट शो नेट एडिशन टू कैपिटल स्टॉक। मतलब हम नेट एडिशन, मतलब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो होता है ये हमें टोटल इन्वेस्टमेंट बताता है, चाहे वो न्यू एसेट पे हो चाहे वो रिप्लेसमेंट पे हो। तो हमें नेट एडिशन पता नहीं चल सकता जब तक कि हम उसमें से रिप्लेसमेंट वाला फिगर माइनस ना करें, और वो रिप्लेसमेंट वाला फिगर क्या कहलाता है? डेप्रिसिएशन। क्लियर? तो इसलिए यहाँ पे हमें नेट एडिशन शो नहीं हो सकता या हम नेट एडिशन पता नहीं कर सकते, जबकि यहाँ पे इट शोज नेट एडिशन टू कैपिटल स्टॉक। मतलब नेट इन्वेस्टमेंट तो सोली क्या शो करता है, जितना प्रोड्यूसर ने न्यू एसेट पे इन्वेस्टमेंट किया है, तो ये हमें नेट एडिशन दिखाएगा। मतलब अगर हमें जानना है कि इकोनॉमी में न्यू एसेट्स पे कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, क्लियर, या प्रोड्यूसर्स ने कितनी न्यू मशीनरीज खरीदी है जो नेट एडिशन हुआ है, उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? नेट इन्वेस्टमेंट। बट जब हमें देखना है कि इकोनॉमी में टोटल कैपिटल गुड्स कितने हैं, तो उसके लिए हम क्या देखेंगे? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो ये है नेट और ग्रॉस का डिफरेंस, और नेट और ग्रॉस का मीनिंग, और नेट और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला। क्लियर? सो ये आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। मैं जस्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स को हाईलाइट करती हूँ। इट डज नॉट शो नेट एडिशन टू कैपिटल स्टॉक, इट शोज नेट एडिशन टू कैपिटल स्टॉक। क्लियर? सो ये वीडियो यहीं पे ओवर होता है।
क्लियर। इसके आगे हम नेक्स्ट टॉपिक, न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उस टॉपिक का नाम है डेप्रिसिएशन। प्लीज नेक्स्ट वीडियो ध्यान से देखना, और ये वीडियो देखने के बाद ही आपको डेप्रिसिएशन वाला वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर। सो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।